राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 3। अगली वीडियो में मैंने आपको सुनाया माघ मास की कथा अध्याय 2। उसमें मैंने आपको बताया कि माघ माह में स्नान और दान का क्या महत्व है और क्या पाप और पुण्य है। आइए आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा अध्याय 3। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। जब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा, कितना चौड़ा है, तभी गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह पर्वत जो है 36 योजन यानी कि 4 कोस चौड़ा है, ऊंचा है। चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मंदार, वेद, दार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देकर भृगी वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वन और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की। इस प्रकार जब भृग ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृग ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है, क्या हुआ? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवंती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कलाओं में अति निपुण है, शुद्ध चित्त वाली है, सातों सुरों वाली है, वीणा बजाने वाली है, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इसके जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता मुझे सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है और इसी बात से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी होता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा के 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में से प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी की ओर चले गए। भृग ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी तुम्हें विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ
मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पूष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रियां रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। तब सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्रोत और मंत्रों से पूजित करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक निवास करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृग जी के ऐसे वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरनों में माघ का स्नान करता है और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सहस्त्र हो गया और मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगि ऋषि जी के नियमों की समाप्ति पर शिष्य सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 3 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्नान करने से और उसके नियम करने से कुरूप शरीर भी रूपवान हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक ज़रूर करिएगा या फिर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और भक्ति कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।